हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। भूल भुलैया। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। चांदनी से नहाई हुई वीरानपुर की गलियों में एक अजीब सी शांति पसरी थी, मानो सारा गांव किसी खौफनाक राज को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा दे। गांव के बाहरी हिस्से में एक विशाल पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके चारों ओर अंधेरे में डूबी सन्नाटे की चादर फैली हुई थी। लेकिन आज रात वह हवेली किसी के आगमन का इंतजार कर रही थी, उसका स्वागत करने के लिए, जिसकी पहचान खुद उसके लिए भी अजनबी थी। युवराज ने आंखें खोली तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। उसका सिर भारी था और उसे याद नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। चारों ओर फैली धुंध और जमी हुई चुप्पी उसे भयभीत कर रही थी। वह एक खाली सड़क पर लेटा था और उसके चारों ओर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हिम्मत जुटाकर वह उठ खड़ा हुआ और इधर-उधर देखने लगा। उसके पास कोई सामान नहीं था, सिर्फ एक पुराना नोटबुक जिसके पहले पन्ने पर कुछ लिखा था, लेकिन वह बुरी तरह से धुंधला हो चुका था। युवराज ने थोड़ा और चलने का फैसला किया, शायद कोई उसे रास्ता दिखा सके। चलते चलते उसे एक पुरानी हवेली नजर आई। यह हवेली बेहद विशाल और डरावनी थी। उसकी हालत जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो युवराज को खींच रहा था। एक अजीब सी खिंचाव उसे उस ओर ले जा रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ बहुत गलत है। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयावह था। दीवारों पर धुंधली तस्वीरें जो अब काली हो चुकी थी और हर जगह बिखरे पुराने फर्नीचर के टुकड़े। जैसे ही युवराज ने अंदर कदम रखा, उसे अपने पीछे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने इसे अनसुना कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, ये आवाजें तेज होती गई। अचानक उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज होने लगी। युवराज ने वहां से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन तभी उसकी नजर उस नोटबुक पर पड़ी जो उसके हाथ में था। वह ध्यान से उसे देखने लगा। धुंधले शब्द अब साफ होते जा रहे थे। मुझे ढूंढो अगर तुम जीवित रहना चाहते हो। यह पढ़ते ही युवराज का दिल कांप उठा। यह कौन था और उससे क्या चाहता था? हवेली के अंदर गहरी होती जा रही ठंडक और अजीब आवाजें उसे और भी बेचैन कर रही थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा लेगा तो शायद उसे अपनी यादें वापस मिल जाएंगी। जैसे ही वह हवेली के गलियारों में आगे बढ़ा, उसे दीवारों पर लगी तस्वीरों में अपने चेहरे की झलक दिखने लगी। यह कैसे मुमकिन था? उसने पहले कभी इस जगह को नहीं देखा था। फिर उसकी तस्वीरें यहाँ कैसे हो सकती है? उसकी धड़कनें और तेज हो गई और वह तेजी से भागने लगा। अचानक उसने एक कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनी। वह दरवाजे के पास गया और उसे धक्का देकर खोला। कमरे के अंदर एक औरत बैठी थी, जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर घूंघट था। युवराज ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही है? वह औरत धीरे धीरे उठी और बिना कुछ कहे कमरे के दूसरे कोने में रखी एक पुरानी अलमारी की तरफ इशारा किया। युवराज ने हिम्मत जुटाई और अलमारी के पास गया। जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसके अंदर से एक पुराना फोटोग्राफ निकला। उस फोटोग्राफ में वही औरत और एक छोटा बच्चा था, बिल्कुल युवराज जैसा। युवराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कैसे संभव था? वह औरत कौन थी और वह बच्चा जो उसकी तरह दिख रहा था, वह कौन था? तभी उसे पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी जगह एक अजीब सी परछाई खड़ी थी
जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। युवराज ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसते जा रहे थे। वह जितनी कोशिश करता उतना ही नीचे धंसता जाता। तभी वह परछाई उसके बिल्कुल सामने आ गई और उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम्हारी सच्चाई अब सामने आएगी। तुम ही हो जिसने हमें यहाँ कैद किया है। अब तुम्हारी बारी है। युवराज की सांसें तेज हो गई। अचानक उसकी सारी यादें लौटने लगी। उसे याद आया कि वह इस हवेली का मालिक था। वह एक समय में बेहद ताकतवर व्यक्ति था, जिसने इस गांव के कई लोगों पर अत्याचार किए थे। उस औरत और बच्चे को भी उसने ही मारा था, क्योंकि वह जानता था कि वह बच्चा उसका नहीं था। लेकिन अब वह आत्माएं उससे बदला लेने आई थी। युवराज ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह फंस चुका था। उसकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंजने लगी, लेकिन कोई भी उसे सुनने वाला नहीं था। उस रात युवराज का अंत हो गया और वह भी उन आत्माओं के साथ इस हवेली में कैद हो गया। अब वीरानपुर के लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसे युवराज की चीखें सुनाई देती है और वह परछाई उसकी तरफ बढ़ती है। कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां से कोई कभी लौटकर नहीं आया। युवराज की यादें हमेशा के लिए इस हवेली की दीवारों में कैद हो गई और वह भी उन आत्माओं के साथ इस दुनिया में भटकता रहेगा। उस भयानक रात के बाद वीरानपुर गांव में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन वह शांति असल में उस भयावहता की आहट थी जो अब भी वहां छुपी हुई थी। Subscribe Fear Fuse for more.